स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्न विद भास्कर में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बहुत सारे एयर ड्रॉप के प्रोजेक्ट बताए हैं, जिनमें से नॉट बिटकॉइन सबसे अच्छा प्रोजेक्ट रहा है, मगर बहुत सारे लोग उस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे हैं और उसमें संख्या भी बहुत कम है दोस्तों। अभी केवल मात्र 1.5 मिलियन यूज़र ही हो पाए हैं वहाँ पर, और उन्होंने ऐसे-ऐसे सिस्टम को लॉन्च कर दिया है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। उन्होंने नॉट बिटकॉइन पेमेंट सिस्टम भी बना दिया दोस्तों, जिसका मैंने वीडियो ट्यूटोरियल भी आज बनाया हुआ है अपने चैनल पर। तो ऐसे ही बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट हैं, मगर कुछ लोगों को पता नहीं क्या हुआ है कि अच्छे प्रोजेक्ट से वो लोग दूर रहते हैं, उसमें काम ही नहीं कर पाते हैं। अच्छे प्रोजेक्ट थोड़ा-सा टेक्निकल रहते हैं दोस्तों। ईज़ी प्रोजेक्ट आपको वही मिलेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा रेफरल होते हैं, उन्हीं में लोग घुसे रहते हैं, जहाँ 20-25 मिलियन यूज़र रहते हैं, 30 मिलियन यूज़र रहते हैं, और वहाँ पर अंतिम में वो लोग कुछ नहीं पाते हैं। 100-200 रुपए के एयर ड्रॉप में वो लोगों को खुशी मिलती रहती है। अगर आप लोग अच्छे एयर ड्रॉप में काम करना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे एयर ड्रॉप में काम करने का मौका मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, वाई बोट में क्या नया आया है, इस हफ्ते का जो क्वेस्ट है उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो वाई बोट के बारे में मैंने कई बार बताया अपने चैनल पर, कैसे इसमें वर्क करना है। आप मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के शुरुआत से दोस्तों, पहले हफ्ते का, दूसरे हफ्ते का, तीसरे हफ्ते का, चौथे हफ्ते का, पाँचवें हफ्ते का सारे आंसर आप वहाँ से पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस हफ्ते का जो क्वेश्चन आंसर है, उसको हम लोग इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लर्न वाले सेक्शन में जाएँगे और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सारी चीज़ कंप्लीट करके रखी दोस्तों। अब ये छठवें हफ्ते का वीक 6 का वेब 3 एंड डिजिटल आइडेंटिटी, इसके बारे में दोस्तों आज हम लोग समझेंगे इसमें क्या है, कौन-कौन से क्वेश्चंस आएँगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जितने भी एयर ड्रॉप के प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो थोड़ा सेंसिटिव हैं, वो लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे कि आपको क्रिप्टो की समझ हो पाए, ब्लॉकचेन की समझ हो पाए, और आप उसमें वर्क करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना पाइए और टेक्नोलॉजी को भी समझ पाइए। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। वाई गूगल, यूट्यूब एंड अदर ऐप्स कलेक्ट यूजर डेटा। गूगल, यूट्यूब और अदर एप्लीकेशन यूजर का डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर है दोस्तों पहला वाला आंसर, टू सेल टू एडवर्टाइज। एडवर्टाइज़ करने के लिए होता है दोस्तों, आपके डेटा का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो मोटा पैसा कमाते हैं। कंटिन्यू करते हैं। दूसरा है दोस्तों, हाउ कलेक्टिंग एंड रीसेलिंग यूजर डेटा इज़ कॉल्ड। डेटा कलेक्टिंग और रीसेलिंग क्या कहलाता है दोस्तों? जहाँ पर आपको आपके डेटा को बेचा खरीदा जाता है। वेरीफाई करेंगे, देखेंगे सही है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट बेनिफिट रिगार्डिंग डेटा इज़ प्रेजेंट इन वेब 3। इसका आंसर होगा दोस्तों डेटा ओनरशिप। वेरीफाई करेंगे, देखेंगे सही है, क्योंकि वेब 3 दोस्तों जो है यूजर से डेटा ओनरशिप का ग्रांट मांगता है। हाउ मेनी एड्स एन एवरेज पर्सन सीज इन अ डे। इसका आंसर होगा 4000। 4000 डेटा, 4000 एड्स एन एवरेज जो है व्यक्ति देखता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। क्लेम करेंगे रिवार्ड्स को हम लोग, आगे बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों, प्राइवेसी कंसर्न एंड डेटा शेयरिंग। तो प्राइवेसी कंसर्न और डेटा शेयरिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इज़ द इनकॉग्निटो मोड इन गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र रियली प्राइवेट। क्या जो इनकॉग्निटो मोड होता है गूगल में, गूगल के क्रोम में, वो आपके डेटा को प्राइवेट रखता है? तो दोस्तों, मुझे शुरू से ही शक था कि ये सारी चीज़ें बकवास है, इंटरनेट पे कुछ भी प्राइवेट नहीं हो सकता है। तो यहाँ सारी चीज़ें, सब कुछ पता कर सकती है कंपनियाँ, अगर वो चाहें तो कोई भी डेटा आपका ले सकती हैं। तो यहाँ पर इसको पहला वाला रहेगा आंसर। वेरीफाई करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हाउ हैकर्स कैन यूज लीक्ड प्राइवेट डेटा सच एज अ पर्सन नेम एंड एड्रेस। मतलब क्वेश्चन है कि हैकर्स कैसे आपके प्राइवेट डेटा को लीक कर सकता है एड्रेस और नाम के साथ। इसका आंसर पहला वाला होगा दोस्तों, दे विल यूज सोशल इंजीनियरिंग टू स्टील देयर फंड्स। कंटिन्यू करेंगे। तीसरा, विच कंपनी हैज़ कन्फर्म द डाटा लीक ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, ये हैकिंग इसी महीने हुई थी, वो भी अमेजन के प्लेटफॉर्म पर हैकिंग हुई थी, और लमसम 3 मिलियन डेटा जो है हैक हुए थे अमेजन से। कंटिन्यू करेंगे। हाउ मेनी इंस्टाग्राम अकाउंट्स आर हैक्ड मंथली अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स। रिसर्चर्स के मतलब कितने इंस्टाग्राम के अकाउंट हैक हुए थे दोस्तों? यहाँ पर हुए थे लमसम 36,000 अकाउंट। कंटिन्यू करेंगे। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अब दोस्तों हम लोग चलेंगे डेटा ब्रीचेज एंड सेंट्रलाइज स्टोरेज रिस्क। तो सेंट्रलाइज स्टोरेज में रिस्क क्या क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे हम लोग। स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे। पहला, व्हाट टेलीकॉम जायंट वाज हैक्ड अफेक्टिंग 73 मिलियन कस्टमर्स। AT&T ग्लोबल टेलीकॉम जायंट है दोस्तों, इसने कंफर्म किया था इसके 73 मिलियन यूजर्स के डेटा हैक हो गए थे। वाई डू सच डेटा ब्रीचेज अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल। दोस्तों इसका आंसर होगा दूसरा, बिकॉज इट इज़ कॉज्ड बाय सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि हैकर को इंडिविजुअल व्यक्ति के पीछे नहीं भागना रहता है, वो सीधे सेंट्रलाइज सिस्टम को ही हैक कर लेता है, जहाँ पर बहुत सारे यूजर्स के डेटा मिल जाते हैं एक बार में। व्हाट इज़ द रोस्ट आउटकम ऑफ डेटा ब्रीचेस। इसका आंसर होगा दोस्तों पहला, पेमेंट डाटा लीक्ड हो जाता है। कंटिन्यू करेंगे। हाउ मेनी मिलियंस ऑफ यूजर्स वेयर अफेक्टेड इन द टिकट मास्टर ब्रीच, वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा ब्रीचेज इन द हिस्ट्री। दोस्तों इतिहास में सबसे बड़ा जो डेटा चोरी हुआ था टिकट मास्टर ब्रीच पर हुआ था, और कितने लोगों का हुआ था, 560 मिलियन, मतलब 5 करोड़ 60 लाख लोगों का डेटा यहाँ से चोरी हुआ था। क्लेम करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे चौथा क्वेश्चन, ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आइडेंटिटी। स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ सेंट्रलाइज एंटिटीज दैट स्टोर प्राइवेट डेटा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है दोस्तों सेंट्रलाइज एंटिटी में, दे हैव बैड मार्केटिंग मीनिंग नो वन यूज देम, दे प्रोवाइड अ बैड यूजर इंटरफेस, सेंट्रलाइजेशन implies a single point of failure meaning that a data breach will affect their users। ये होगा दोस्तों तीसरा वाला, क्योंकि जो कंपाइलेशन होता है वो गड़बड़ होता है सेंट्रलाइजेशन में, जिसकी वजह से यूजर्स के डेटा इफेक्ट होते हैं। व्हाट इज सेल्फ सोवरेन आइडेंटिटी। SSI क्या होता है दोस्तों, या खुद की आइडेंटिटी को प्राइवेट रखने का तरीका होता है, पहला वाला होगा दोस्तों। कंटिन्यू करेंगे। हाउ कैन जीरो नॉलेज प्रूफ्स बी यूज्ड विथ SSI। हाउ मच बिलियन विल द SSI इंडस्ट्री, मतलब 2031 तक ये इंडस्ट्री कितने की हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 120 बिलियन डॉलर की, क्योंकि आने वाला समय डिसेंट्रलाइजेशन का है। बहुत सारी बैंक भी अब डर रही हैं कि अगर उनका सर्वर हैक हो जाएगा तो लोगों का पैसा रातों रात गायब हो जाएगा। तो अभी इंडिया में SBI ने भी बिटकॉइन का कॉन्क्लेव रखा था 18 नवंबर को, तो बहुत बड़ा बदलाव होने वाला दोस्तों पूरी दुनिया में। मैंने इसको पिछली बार भी कहा था कि पूरे बैंकिंग सिस्टम से लेकर के हर चीज़ों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होगा आने वाले समय में, तो दोस्तों सच साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। कंटिन्यू करेंगे। पांचवें क्वेश्चन में दोस्तों डेटा स्टोरेज ऑन ब्लॉकचेन, इसके बारे में है। स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे। व्हाट एडवांटेज डज डिसेंट्रलाइजेशन ब्रिंग टू ब्लॉकचेन नेटवर्क्स। दोस्तों इसमें सेंट्रल एंटिटी कोई नहीं होती है, हर जगह डेटा रहते हैं, तो जिसकी वजह से हैक होने की कोई दिक्कत ही नहीं होती है, हर जगह ये डेटा सुरक्षित रहते हैं। व्हाट प्रोजेक्ट्स हैव ऑलरेडी डेवलप्ड ब्लॉकचेन स्टोरेज सॉल्यूशन। कौन से प्रोजेक्ट हैं जो ब्लॉकचेन पर स्टोरेज करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं दोस्तों। फाइल कॉइन और स्टोरेज नाम से एक कंपनी है, या कह लीजिए प्रोजेक्ट है, जो आपको यह सुविधा देती है। और फाइल कॉइन का प्राइस भी बहुत नीचे है दोस्तों, एक समय था कि वो 8 से 10 हज़ार रुपये का एक कॉइन था, आज 3 से 400 रुपये में मिल रहा है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो। तो यहाँ वेरीफाई करेंगे, देखेंगे सही है। व्हाट कंट्री स्टोर्स इट्स स्टेट डॉक्यूमेंट्स ऑन अ ब्लॉकचेन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही रोचक है, अगर भारत वाले या मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो क्रिप्टो करेंसी को बहुत चाहते भी हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डरते हैं, तो भारत सरकार ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है फॉर्म 17 के तहत। तो ये बहुत बड़ी रोचक बात है, वही लोग बैठ करके बिटकॉइन को कोसते भी हैं और उसी की टेक्नोलॉजी को यूज़ भी कर रहे हैं। तो इंडिया है दोस्तों वह देश जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। तो वेरीफाई करेंगे हम लोग, जो गवर्नमेंट एंटिटी यूज़ कर रही है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कंटिन्यू करें। विच डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर लुक्स डिसेंट्रलाइजेशन। कौन सा स्ट्रक्चर है दोस्तों जो डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ करता है, पहला वाला होगा दोस्तों। इसमें वेरीफाई करेंगे, देख रहे होंगे यहाँ डेटा हर जगह पड़े हुए हैं, तो हैक होने की इसमें कोई समस्या, मतलब हैक होने की बात ही नहीं आएगी इसमें। दोस्तों ये भी हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। छठवें क्वेश्चन में चलेंगे, मोनेटाइजिंग पर्सनल डेटा वेब 3। स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हुज प्रॉफिटिंग फ्रॉम कलेक्टिंग यूजर्स प्राइवेट डेटा। दोस्तों कौन प्रॉफिट में रहता है यूजर्स के डेटा को कलेक्ट करने के बाद, डेटा कलेक्शन कंपनीज होती हैं दोस्तों, साफ साफ है ये। कंटिन्यू करेंगे। हाउ डज ब्रेव ब्राउज़र प्रोवाइड रिवार्ड्स फॉर इट्स यूजर्स।
दोस्तों ब्रेव ब्राउज़र है जिसको मैं भी यूज़ करता हूँ, वहाँ पर आपको बैट टोकन के रूप में BAT बैट टोकन के रूप में आपको रिवार्ड दिया जाता है और आपके ब्राउज़र पर ऐड भी नहीं आते हैं। अगर आप ऐड देखते भी हैं तो उसके लिए आपको टोकन भी दिया जाता है, मतलब ऐड देखने का भी पैसा लीजिए आप। तो वेरीफाई करेंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे। सम ब्लॉकचेन बेस्ड डेटा मार्केटप्लेस इनेबल यूजर्स टू सेल एनोनिम्स प्राइवेट डेटा। हाउ मच बिलियन USD इज द डेटा इंडस्ट्री वर्थ। दोस्तों पूछ रहा है कि कितने डॉलर की इंडस्ट्री बनने वाली या हो जाएगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों 300 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री आने वाले समय में। ये भी कंप्लीट हो गया दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 7th क्वेश्चन दोस्तों, इंट्रोड्यूसिंग वाई पासपोर्ट एंड इट्स बेनिफिट्स। दोस्तों ये वाई बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन आंसर रहेंगे इसमें। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे। वाई ग्रो योर ह्यूमैनिटी स्कोर। दोस्तों इसका आंसर आपका बीच वाला रहेगा। विथ आ ह्यूमैनिटी स्कोर बिग एनफ यू विल अनलॉक एयर ड्रॉप्स एंड अदर बेनिफिट्स फ्रॉम वाइज पार्टनर्स। कंटिन्यू करेंगे। हाउ टू ग्रो योर ह्यूमैनिटी स्कोर इन वाई पासपोर्ट। अपना आप स्कोर वाई पासपोर्ट में कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला वाला रहेगा दोस्तों, आप वेरिफिकेशन अपना करेंगे तब जाके स्कोर आपका बढ़ेगा। विल यू गेट वाई पॉइंट्स फॉर द वेरिफिकेशन। यस, फ्री में मिलेगा दोस्तों आपको जो भी पॉइंट्स हैं। हाउ कैन यू डाउनलोड वाई पासपोर्ट। वाई पासपोर्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। यूजिंग वाई बोट रहेगा दोस्तों, जो वाई बोट का आपका ये एप्लीकेशन है यहीं से होगा। कंटिन्यू करेंगे, क्लेम कर देंगे रिवार्ड। दोस्तों हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लोगों में शेयर भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब लोग वीडियो देख तो लेते हैं मगर सब्सक्राइब कोई भी नहीं करता है। अगर ऐसी वीडियो आप लेते रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।